शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 20 दिसंबर 2024 शुक्रवार के दिन पड़ रहा है पौष मास की षष्ठी तिथि और पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है। आपको बताते हैं कि गुरु जी ने कहा है कि जब भी ऐसा मौका आए कि षष्ठी तिथि शुक्रवार के दिन पड़े पौष महीने के, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 तुलसी के पत्ते वाला उपाय करना चाहिए। बिल्कुल ही नया ये उपाय है और बहुत ही चमत्कारी उपाय है। ये शुक्रवार के दिन ही करना है। गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है, जिसको सुन के मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक सुने। और एक देखिए, 3 तुलसी के पत्ते वाला जो उपाय है ना, और ये शुक्रवार के दिन अगर कर लेते हैं ना, तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलेगी आपको। और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं जो अभी तक नहीं पूरी हो पाई है, अधूरी रह पाई है किसी भी कारण से, तो वो पूरी होगी। तो शुक्रवार के दिन षष्ठी तिथि के दिन करना है इस उपाय को। और आज तक आपने कभी नहीं किया है तो इस उपाय को एक बार ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस पौष महीने के शुक्रवार षष्ठी तिथि के दिन इस उपाय को करने जो कर लेता है ना, वो उसका जो फल मिलेगा ना, उसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं किया होगा, इतना बड़ा फल मिलेगा। और किसी विशेष दिन में एक छोटा सा उपाय करते हैं ना, तो उसका फल जो होता है जल्द मिलता है और बड़ा होकर मिलता है। तो गुरुजी ने अपने शिव महापुराण कथा में इस उपाय को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, जिसको सुन के मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हमारा एक अनुरोध है आपसे कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते। देखिए, आपके जीवन में बहुत बार आपने कुछ देखा होगा ऐसा कि कभी कभी बहुत पूजा पाठ कर चुके, बड़े बड़े अनुष्ठान कर चुके, उपाय कर चुके, लेकिन फिर भी आपकी कुछ मनोकामनाएं होती है जो अधूरी रह जाती है, पूरी नहीं हो पाती है। बहुत बार आपने उपाय भी कर लिया है, तो उसका आपको जो है मनोकामना आपका पूर्ण नहीं हो पाता, लेकिन आप किसी विशेष दिन अगर करते हैं ना छोटा सा भी उपाय, तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो इसीलिए आप शुक्रवार के दिन, आप षष्ठी तिथि के दिन जरूर से इस उपाय को कर लीजिएगा। देखिए, जीवन में होता है ना, बहुत बार ऐसी परेशानी आज खड़ी होती है ना, जिसके बारे में पता ही नहीं चलता है, और हर तरफ से परेशानी आनी शुरू हो जाती है, बहुत दुख और परेशानी हो जाती है, लेकिन इसका कारण नहीं पता चलता है कि अचानक भाई ये दुख आया कैसे है, परेशानी आ कैसे गया। तो होता है जीवन में बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे पितृदोष हो सकते हैं, सर्प दोष हो सकते हैं, मंगल दोष हो सकते हैं, बहुत सारे दोष होते हैं उस जिसके कारण जीवन में अचानक से परेशानी आ जाती है। लेकिन अब आपको इस कारण का पता करने की ज़रूरत नहीं है कि किस कारण से परेशानी आई है, बस आपको इस छोटे से उपाय शुक्रवार के दिन कर लेना है। ठीक है। तो ये बहुत ही विशेष उपाय है, और उपाय को आप वीडियो में एक एक करके हम आपको समझाने वाले हैं कि कैसे करना है, कब करना है, किनको करना है। ये सारी चीज़ें हम बस समझाने जा रहे हैं। ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहें और अंत तक वीडियो को ज़रूर सुने। तो देखिए, किसको करना है। देखिए, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं ना, वो घर की लक्ष्मी होती हैं। तो ये 3 तुलसी के पत्ते वाले उपाय को वो कर सकती हैं घर की सुख शांति समृद्धि के लिए। नहीं तो किसी की कोई कोई किसी व्यक्ति का खुद की कोई मनोकामना है, खुद का कोई दुख है, परेशानी है, तो वो भी अपने लिए इस उपाय को कर सकता है। या आप घर में से, ऐसा भी हो सकता है कि पूरा घर का परिवार एक साथ भी मिलकर इस उपाय को कर सकता है घर की सुख शांति के लिए, करना चाहे तो कर सकता है। या कोई एक व्यक्ति भी, चाहे पुरुष हो महिला हो, इस उपाय को कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर घर की माताएं बहनें करें तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर वो किसी कारण से नहीं हो कर पाए, घर में उपस्थित ना हो, तो कोई दूसरा अन्य पुरुष भी कर सकते हैं। पुरुष हो महिला हो, छोटा हो बड़ा हो, इस उपाय को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते ही बात कि इस उपाय को कब कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय को आप सुबह के समय करना है तो कर सकते हैं, लेकिन अगर शाम के समय आप करेंगे तो और भी अच्छी बात है। सुबह के समय भी कर सकते हैं, अगर शाम में नहीं कर पाए तो आप सुबह करें, कोशिश करें शाम में करें। शाम में करेंगे तो प्रदोष काल में कर सकते हैं। अब आप, सबसे उत्तम समय क्या रहेगा इस उपाय के लिए, तो आपको बता दें कि आप इस उपाय को सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर प्रदोष काल में शाम के टाइम में करेंगे तो अब तो भी और अच्छा होगा। लेकिन अगर आप जब आपको समय मिले, सुबह में शाम में, लेकिन कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए, सुबह में करना है तो कितने बजे करना है। तो देखिए, सुबह में आपको करना है तो 10 से 11 बजे तक, अगर लेट भी होते हैं तो कर लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा भी लेट हो जाते हैं तो 12 बजे से पहले इस उपाय को ज़रूर से कर लीजिएगा।
अगर आप शाम में करना चाहते हैं तो आप तो जानते ही हैं प्रदोष काल में करना होता है। प्रदोष काल का समय जो होता है सूर्यास्त के समय से लेकर 2 घंटे तक रहता है, यानी कि आप अभी तो 5 बजे ही इस जो समय है तो हो रहा है 5 बजे 5:30 में ही सूर्यास्त हो रहा है, तो आप उस समय से लेकर आप 2 घंटे के अंदर यानी कि 7 बजे तक कर सकते हैं इस उपाय को। और नहीं तो फिर अगर इस उपाय को अगर किसी कारण से लेट हो जाते हैं, घर आने में लेट हो जाता है, तो 8 बजे तक भी इस उपाय को करेंगे। गुरुजी ने कहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, 8 बजे तक भी कर सकते हैं। तो चलिए समय का भी पता चल गया कब करना है। अब हम आपको उपाय बताते हैं कि करने कैसे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तुलसी जी के 3 पत्ते लेना है उपाय के लिए, ठीक है, और शुक्रवार को करना है इस उपाय को। और जो तुलसी के पत्ते आपको लेना है, उस 3 पत्ता लेना है आपको। इन पत्तों को क्या करना है आपको घर में, आपको जो आपका जो तुलसी का पौधा होगा उस वहाँ से ले लेना है। देखिए क्या होता है ना, तुलसी के पत्ते में माता लक्ष्मी पूर्ण रूप से वास करती हैं, आपको तो पता ही होगा, घर में खुशियाँ लेकर आती हैं। तो घर में धन संबंधी परेशानी को दूर करेगा ये उपाय। अगर किसी भी कारण से अगर आप धन से परेशान है, धन नहीं आता है तो रुकता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है धन में, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसके लिए 3 पत्ता लेना है आपको, ठीक है। साथ साथ लेना है हल्दी, पीसी हुई हल्दी लेनी है। यह हल्दी जो गांठ आती है ना, वो हल्दी का गांठ लेना है और उसको पीस लेना है, पाउडर बना लेना है, उसका उपयोग कर सकते हैं। या 3 तुलसी के पत्ते के साथ लेना है 1 चुटकी हल्दी। और आपको क्या करना है, सबसे पहले तुलसी जी के पास जाना है। वहाँ पर आपको शुक्रवार षष्ठी तिथि के दिन जाना है और शुक्रवार के दिन शाम रात्रि के तब समय करेंगे, ठीक है। आपको इच्छा हो तो शाम के टाइम समय में करें या सुबह में। 3 तुलसी के पत्ते लेना है। और तुलसी माता लक्ष्मी का रूप होती है और आपको लेना है माटी के ऊपर रख देना है, ठीक है। कुछ कपड़ा, लाल कपड़ा आपको बिछा देना है, ठीक है। लाल कपड़ा आपको बिछाना है, उसके ऊपर ही 3 पत्ता रख देना है, ठीक है। उसके बाद तुलसी माता के पास जो गमला होगा ना आपका, वहीं पे ये सब करना है, ठीक है। एक लाल कपड़ा बिछाना है, उस वहाँ पे तुलसी का पत्ता रखना है और एक गोल बाती का दीपक आपको जलाना है, ठीक है। गोल बाती अर्थात उसके अंदर घी भर लेना है और दीपक का जो बाती होगा वो गोल होगा, यानी कि ये भगवान विष्णु के लिए आप वहाँ पे दीपक जलाएंगे। या आटे का भी बना सकते हैं या मिट्टी का भी दीपक ले सकते हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। फिर आपको 3 तुलसी के पत्ते जो होगा और 1 चुटकी हल्दी होगा, उसमें अंदर से थोड़ा सा जल मिला लेना है, ठीक है। और गीला कर लेना है हल्दी को। और आपको सीधे हाथ की उंगली, जो अनामिका उंगली होती है ना, उससे आपको हल्दी की टिक्की आपको तुलसी के पत्ते के ऊपर, ठीक है। तो तीनों पत्ते पर उस हल्दी से बिंदी बना लेना है, ठीक है। और उस समय आपको बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप करना है और हर तीनों पत्ते पर हल्दी की बिंदी बना देना है, ठीक है। आपको समझ गए इस उपाय को। फिर क्या करना है, वापस आप तीनों बार, आप जब ये बिंदी बनाएंगे हल्दी का और 11 बार जाप करेंगे, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करेंगे, वापस से टिक्की बनाएंगे, फिर मतलब 3 बार बनाएंगे और 3 बार 11 बार आपको जाप करना है, ठीक है। जो हल्दी होता है ना, बहुत ही प्रिय है भगवान विष्णु को। जो तुलसी दल बहुत ही प्रिय होता है। आप शुक्रवार षष्ठी तिथि के दिन इस प्रकार से आप उपाय करते हैं तो आपके भाग्य का साथ मिलने लगेगा और आपको जो मेहनत कर रहे हैं उसके अनुसार आपको फल मिलेगा और आपके धन में वृद्धि होगी और आपको धन से संबंधित जो भी समस्याएं है दूर होगी, ठीक है। तो स्त्री पुरुष दोनों में से जो घर के है, जो घर में करना चाहता है ये कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 3 पत्ते पर 3 बिंदी आपको बनाना है और वहाँ पर दीपक प्रज्वलित करना है और तुलसी माता से प्रार्थना करना है जीवन के सारे अंधकार माता दूर करे। और आपको प्रार्थना करना है, सबसे पहले तो आपको जो तुलसी का पत्ता है वो आपके घर में लेकर जाना है और वहाँ भगवान विष्णु की फ़ोटो के पास आपको, विष्णु जो के पास जो घर के मंदिर में फ़ोटो होगा ना, उनके सामने आपको यह पहला तुलसी का पत्ता, जो आप 3 पत्ता वहाँ पे आपने हल्दी लगाया ना, वहाँ पे तीनों पत्ता में से एक आपको विष्णु भगवान के सामने आपको पहला पत्ता अर्पित कर देना है। शुक्रवार के दिन ये करना है। और तुलसी का पत्ता जो है अर्पित कर दिए, एक हल्दी लगाकर बिंदी लगाकर, फिर विष्णु जी बहुत ही प्रसन्न होंगे और आपको आपकी इच्छा पूरी करेंगे, जो भी इच्छा होगी,
ठीक है। और आपको अपनी मनोकामना वहाँ बोलना है, ठीक है। भगवान विष्णु जी के चरणों में समर्पित करना है, ठीक है। पहला पत्ता भगवान विष्णु जी के पास कर देना है। फिर दूसरा पत्ता जो आपको लेना है वो आपके घर में जहाँ पर आपको धन रखते हैं, जहाँ आपके पास पैसा जो रखते हैं अपना तिजोरी में, वहाँ दूसरा पत्ता आपको वहाँ पे रख देना है, ठीक है, उस स्थान पे ध्यान से। और उस समय आपको ओम महालक्ष्मी का जाप करना है, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का भी, ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का भी, ठीक है। जाप करने के बाद उसके बाद तुलसी का जो पत्ता, आखिरी पत्ता जो बचेगा ना, एक और पत्ता जो लाल कपड़े में भी जो रखा हुआ है, उसे खोल देना है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हानि ना हो। और उसको क्या करना है, ठीक से दूसरा पत्ता आप अपने जहाँ पे धन है वहाँ रखें। और तीसरा पत्ता आपको कहाँ रखना है, तीसरा पत्ता आपको कहाँ रखना है, आपके घर के रसोई घर में। रसोई घर में जैसे जहाँ पे आप खाना बनाते हैं, खाना बनता है ना, शुद्ध स्थान जहाँ पे होगा, ध्यान रखना है। शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना है। और अपने रसोई घर में जहाँ पे खाना बनता है वहाँ पे कोई शुद्ध जगह होगा, वहाँ पे शुद्धता के साथ उस तीसरे पत्ते को वहाँ पे रख देना है। शुक्रवार के दिन इस तीनों पत्ते का आपको घर में ही उपाय करना है। घर के धन से जुड़ा हुआ है, धन की जो भी परेशानी होगी दूर होगी, सुख समृद्धि आएगी घर में। इस तीनों जगह पे इस तीनों पत्ते को रखना है। शुक्रवार को इस उपाय को कर लेना है। शुक्रवार को आप अपना पूजा अर्चना करें और इस उपाय को करें। जैसे ही आप इस उपाय को करते हैं ना, आपके जीवन में देखेंगे कि आपको चमत्कार होगा। और आपके जीवन में ऐसा माने जो भी पैसों से संबंधित है वो बहुत ही दूर चला जाएगा, जो परेशानी है। और घर में पैसा टिकेगा, वृद्धि होगा, घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। तो इस उपाय को जरूर से कर लीजिएगा। इस शुक्रवार को ही करना है, ठीक है। तो आप उपाय समझ गए होंगे, तो आप जरूर से कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको ना एक विशेष दूसरा उपाय भी बताती हूँ। ये भी तुलसी के पौधे के पास जाकर करना है, ठीक है। इससे भी भाग्य का उदय होगा, घर में धन संपत्ति की जो भी परेशानी है ना वो सब दूर होगी। कर्ज की समस्या अगर है तो भी दूर होगी। बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं, घर में कोई बीमार है, ये भी दूर होगा। आपको करना क्या है, आपको तांबे के पात्र में जल लेना है, ठीक है। और एक चुटकी आपको लेना है हल्दी पीसी हुई, ठीक है। साथ में आपको एक कमलगट्टा लेना है। शुक्रवार के दिन इस उपाय को करना है आपको। जीवन के जो अष्ट लक्ष्मी का वास होता है कमलगट्टा में, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको शुक्रवार के दिन इस उपाय को जरूर कर लेना है। तो देखिए कैसे करना है। आपको एक लोटे में जल ले लेना है, हल्दी डालनी है उस पात्र में, फिर कमलगट्टा डालना है और आपको तुलसी जी के पास वहाँ पे चले जाना है। और आपको हल्दी डालेंगे जल के पात्र के अंदर, तब उस समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करेंगे। हल्दी डाल देना है जल में और फिर आपको एक कमलगट्टा डाल देना है। और उस समय बोलना है ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। और फिर एक कमलगट्टा डालना है, 11 बार जाप करना है। और एक कमलगट्टा और हल्दी दोनों डालकर, महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है कमलगट्टा को। हल्दी जो है भगवान विष्णु को निमित्त है। और आप हल्दी डालेंगे, ठीक है। इस जल को आपको तुलसी जी के जल में अर्पित कर देना है, अर्पित करना है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का मंत्र का जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए बस इतना सा आपको करना है उपाय को, ठीक है। उस जल को जिसमें आप हल्दी और कमलगट्टा डालें, उस जल को आपको तुलसी जी के जल में आपको समर्पित करना है। ये धन संबंधी कोई भी परेशानी होगी सब दूर होगी। और प्रार्थना करना है कर्ज से मुक्ति मिले। जो भी आपकी परेशानी है जीवन में चल रही है, अलग अलग इंसान की अलग अलग परेशानी होती है, तो जो भी आपके जीवन में जो परेशानी है, धन से संबंधित, कर्ज से संबंधित, या घर में कोई और परेशानी हो वो दूर हो, तो इस तरह से दूसरा उपाय भी छोटा सा उपाय है, ज़रूर से कीजिएगा। इस उपाय को करते ही देखिएगा जीवन में बहुत चमत्कार देखने को मिलेगा। आपका भाग्य साथ देगा और आपके जीवन में जो भी परेशानी होगी दूर होगी। तो इस उपाय को भी ज़रूर से कीजिएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।